इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मीम कॉइन्स की। पर्टिकुलरली इस चीज के बारे में बात करेंगे कि यार मीम कॉइन्स इतने ज्यादा सस्ते क्यों होते हैं। फॉर एग्जांपल शिबा इनू हो गया, आपका सेफ मून हो गया या कम रॉकेट हो गया, इस टाइप के जितनी भी कॉइन होते हैं ये इतने ज्यादा सस्ते क्यों होते हैं। एंड अपनी ओपिनियन दूंगा एंड मैं आपको एक रीजन के साथ बताऊंगा कि क्यों आपको इस ऐसे टाइप के कॉइन्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। सो यस गाइज, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स रोल द इंट्रो। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। अगर आप इस वीडियो में देख के अगर आप खुद ही कुछ इन्वेस्टमेंट करते हो, वो सिर्फ आपके रिस्क पे होगा। अगर आप प्रॉफिट बनाओगे वो आपका रिस्क है, लॉस बनाओगे आपका रिस्क है। इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है। मैं पर्सनली किसी को भी नहीं बोल रहा इन्वेस्ट करने के लिए। क्रिप्टो बहुत ही ज्यादा रिस्की मार्केट है। जो भी करेंगे आप अपने रिस्क पे करेंगे। बी अलर्ट, बी सेफ एंड डोंट मेक एनी लॉस। वेलकम टू क्रिप्टो टॉक विद सूर्या गाइस। आज के ये वीडियो काफी ज्यादा एजुकेशनल होने वाली है एंड एक ट्रेडिंग फंडामेंटल के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। सो इस वीडियो में मैं पर्टिकुलरली बात करूंगा कि जो मीम कॉइन्स होते हैं उनकी सप्लाई इतनी ज्यादा होने का रीजन क्या है। मतलब इतना ज्यादा सप्लाई क्यों होता है इनका, इतने महंगे इतने सस्ते कॉइन क्यों होते हैं कि लाइक 0.0000 फिर कुछ वो होता है जहां पे यार हमें गिनना ही मुश्किल हो जाता है। सो आज हम उसके बारे में बात करेंगे एंड हम देखेंगे कि उससे इसके प्राइस पे क्या फर्क पड़ता है एंड लॉन्ग टर्म में क्या फर्क पड़ता है। सो यस गाइज, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू द स्क्रीन। सो गाइज, ये है हमारा, पता ही होगा आपको क्या है। अगर नहीं पता तो आप खुद ही देख लेना क्या है ये। आई होप आपको अभी तक तो पता चलना ही चाहिए अगर आप क्रिप्टो करेंसी के मार्केट में हो। सो हम बात कर रहे हैं कि मीम कॉइन्स क्या होता है पर्टिकुलरली। सो मीम कॉइन्स की जब हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली, हम डोज कॉइन को फिलहाल यहां से उस कैटेगरी से हटा देंगे बिकॉज डोज कॉइन अभी उस कैटेगरी से ऊपर आ चुका है जिस पर्टिकुलर कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं। सो सबसे पहले हम बात करेंगे यार शिबा इनू कॉइन की। यार शिबा इनू कॉइन इतना ज्यादा सस्ता क्यों है। अगर आप देखोगे शिबा इनू पे क्लिक करके तो आप देखोगे लाइक 1 2 3 4 5, छठे नंबर पे फिर आपका जाके आ रहा है 7738। ना ये इतना सस्ता कॉइन क्यों है। सो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि इसकी टोकनॉमिक्स क्या है। टोकनॉमिक्स मतलब टोकन इकोनॉमिक्स एंड इसके डेवलपर ने से इतना ज्यादा, ओ माय गॉड, इतना ज्यादा इससे बड़ा क्यों करा। मतलब दैट इज 1 क्विंटिलियन, ट्रिलियन से भी ऊपर आता है, ठीक है। सो इसका एक सिंपल रीजन है, ये साइंटिफिकली सोच के बनाए गए हैं। अगर आप इसके प्राइस को देखो ना तो जो भी नया बंदा होगा वो सोचेगा ओ माय गॉड इतना सस्ता कॉइन है यार, इतना सस्ता कॉइन को अगर मैं अभी खरीदूं। और जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स करते हैं कि $5 में 1 करोड़ कॉइन या $1 में 12 लाख कॉइन, और फिर वीडियो में यही बताते हैं कि अच्छा अगर आप कभी खरीद लो लॉन्ग टर्म में, अगर ये 1 रुपए का हो जाता है, 10 पैसे का हो जाता है तो आप अमीर हो जाओगे। दैट इज ट्रू बट नॉट एक्चुअली, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। बिकॉज अगर आप इनके टोकन के प्राइस को देखोगे ना तो ये आपको देखने में बहुत ही ज्यादा सस्ते लगेंगे एंड आपको लगेगा भी हाँ यार सही में सही बात तो है, मैं थोड़ा सा खरीद के रख लेता हूँ, क्या दिक्कत है। नाउ अगर आप शिबा इनू कॉइन होल्ड करते हो या सेफ मून या फ्री, मैं इनमें आपको कोई भी, मतलब मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा एंड मेरे को इन कॉइन से कोई भी पर्सनली दुश्मनी नहीं है। बस मैं आपको एक नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूं ताकि इनकेस अगर आप फ्यूचर में इस टाइप के प्रोजेक्ट्स को देखो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो कि आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। सो क्या होता है कि अगर कोई बायर है वो अपने एक्सचेंज में देख रहा है वो देखेगा ओ माय गॉड इतना सस्ता कॉइन, मैं अगर 50 रुपए का खरीदूंगा तो 50 रुपए का ये लगभग इतना ज्यादा आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम अभी सीधा वजीरेक्स पे चल के अगर हम इसे देखें अभी, ठीक है, शिबा इनू कॉइन को ही देखेंगे और कुछ नहीं, SHIB शिबा इनू को अगर हम INR में ही देखें और अगर कोई बंदा सोचेगा चलो भाई मैं सिर्फ 50 रुपए का खरीद लेता हूं तो वो सोचेगा ओ भाई साहब 83 कॉइन, अगर वो सोचेगा कोई नहीं है 100 रुपए का खरीद लेता तो कितना 1,60,000 कॉइन मिल रहे हैं। सो यार कोई भी सोचेगा ठीक है यार इतना क्या जा रहा है, जाने दो, ठीक है लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए सही है। एंड कोई लोग होते हैं फिर उस चीज को एक्सट्रीम पे ले जाते हैं। फिर लोग कोई होते हैं जो इस पे 2,000 रुपए लगाते हैं, बिल्कुल आप जानते होंगे उन लोगों को, क्या पता आप भी होंगे। फिर होते हैं 4,000 रुपए लगाते हैं एंड फिर कुछ लोग आते हैं अमेजिंग कैटेगरी के जो इस पे लगाते हैं 2,000, क्या बोलते हैं 20,000 कॉइन, इतने ज्यादा, एंड कॉइन फिर इतने ज्यादा होते हैं आपके पास। सो सबसे पहले इसका एक साइंटिफिक रीजन ये है कि इसके डेवलपर इसमें इतना ज्यादा नंबर इसलिए डालते हैं क्योंकि ये नंबर आपके इतना तो पूरे दुनिया में पैसा नहीं है। 1 क्विंटिलियन डॉलर तो शायद दुनिया में भी नहीं होगा, ठीक है, टोटल फिलहाल के टाइम पे। सो क्या होता है कि अगर कोई भी इतना सस्ता कॉइन देखता है ना उसके दिमाग में आता है एंड उसे लगता है कि ये यार कॉइन अभी काफी सस्ता है एंड अभी मैं
अर्ली स्टेज पे आया हूं इस कॉइन के ना। फॉर एग्जांपल ये हो गया आपका क्या बोलते हैं, ये हॉडल कॉइन करके हो गया, इसे भी देख लो, होल्ड कॉइन करके है जो भी काफी वो चल रहा है। एंड अगर इसको देखोगे आपको इसका भी सेम लगेगा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ओ माय गॉड। सो इसमें क्या होता है कि लोगों को देख के लगता है कि यस ये काफी जल्दी हम इस मार्केट में घुस गए हैं, एंड आने वाले टाइम पे अगर हम इससे होल्ड करके रखेंगे तो हम काफी ज्यादा अमीर हो सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें देखो तो यार जितनी भी जो टोकन जिसने बनाया होता है वो मेजॉरिटी में ऑफ कोर्स उनके पास रहता है, एंड जितने लोग अर्ली स्टेज पे आ जाते हैं ना उनके फायदे होते हैं। मैं आपको ये नहीं बता रहा बुरा कॉइन है, लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि आपने इस कॉइन को इस प्राइस पे खरीद लिया तो बहुत ही गलत है। बिकॉज ये क्या होता है, एक मीम के उसमें आते हैं, हाइप में इतना ऊपर चला जाता है, उसके बाद लोग सोचते हैं ये यहां तक आया है तो भी इसका प्राइस तो बहुत ऊपर जाएगा बिकॉज ये काफी सस्ता है, एंड ऑल ऑफ अ सडन बूम प्राइस नीचे आने लगता है। एंड आने वाले टाइम पे पता है क्या है कि ना, इस बुल रन से पहले अगर कॉइन मार्केट कैप पे अगर आप आके देखते तो सिर्फ 5000 कॉइन थे, ठीक है, 5 से 6000 कॉइन थे। लेकिन इसी बुल रन में विद इन 3 to 5 मंथ्स, 4-5 महीने के अंदर ही ना 5000 से ज्यादा कॉइन हमें ऐड होते हुए दिख गए हैं इस कॉइन मार्केट कैप में। दैट मीन्स कि यार बुल रन में हमेशा इतने ज्यादा कॉइन्स आपके इंक्लूड होते हैं। सो अगर आप सोच रहे हो कि यार हाँ अभी मैंने खरीद लेता हूं, कोई नहीं, आने वाले टाइम पे वो होगा, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है बिकॉज यार बहुत सारे कॉइन्स अब आने वाले हैं। अगले बुल रन में भी बहुत सारे कॉइन्स आएंगे जिनका अलग वो बनेगा। फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको दिखाता हूं, ये पता नहीं कोई एक कॉइन है शायद फ्री कॉइन करके जो आपको उसमें मिलता है, ला टोकन में मिलता है आई गेस, हाँ। सो ये कॉइन आया था आपका जनवरी में, हाँ 2019 में, मतलब 19-20 में आया था, 19 के करीब। उसके बाद ये कॉइन इतना ऊपर गया, ठीक है, काफी ऊपर, एंड ट्रेडिंग के लिए है ये, नहीं होगा शायद मेरे को जहां तक लग रहा है, ओ है, वाह। सो अगर आप देखो तो इसमें ट्रेडिंग के लिए ये आपको इतना वो नहीं दिखा रखा। अगर आप इसको देखोगे तो ये कितना ऊपर आ रखा है, हम एक नॉर्मल प्राइस के हिसाब से देखें तो यहां से अगर हम देखें तो आपको दिखेगा 5x। सो ये भी आपका पता नहीं कब का है, जस्ट मई का है। लेकिन अगर ये पहले से देखते तो वही सोचो कि अगर आप ये सोच रहे हो कि कॉइन यार हाँ अभी मैं खरीद लेता हूँ, इस एरिया पे खरीद लेता हूँ, तो आपको शायद नेक्स्ट बुल रन में आपका इतना ऊपर आए, अदरवाइज आपको शायद मौका भी ना मिले आपके पैसे रिकवर करने का। कि समझो बहुत सारे कॉइन्स इंक्लूड होंगे मार्केट में, बहुत सारी मीम कॉइन्स होंगे जिसकी अलग अलग हाइप बनेगी। ये जो कॉइन आपका एक बार रह चुका है, एक बार आ चुका है, अगर आपने टॉप पे खरीदा है, आपको पता भी नहीं है कि इसका ऑल टाइम हाई टूटे ना टूटे, इसका तो चलो एक बार लकी सीन था। फॉर एग्जांपल अब हम एक कॉइन को देखेंगे, क्या है, COM कम रॉकेट। अब इसे देखो, इसका भी आपको सर्कुलेटिंग सप्लाई, इसका थोड़ा सही है, रिलेटिवली काफी सस्ता है ये। दूसरा कॉइन क्या है, सेफ मून है शायद, ये जैसे APE NFT को भी देख लो आप, ये ट्रॉन फाउंडेशन का कॉइन है। इसका आपको इतना ज्यादा इसका देख रहे हो, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन सिंपल है, बिकॉज ये जितने आपको सस्ते दिखेंगे कॉइन उतना ज्यादा लोग खरीदना प्रेफर करेंगे। सो यही है। इनकेस अगर आपको इन फ्यूचर कोई से भी ऐसे कॉइन्स दिखते हैं जहां पे आपको दिखता है कि भाई इतना ज्यादा सस्ता है, आपको दो तीन चीज देखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो किस एरिया पे है, मतलब अगर आपने देखा नहीं है, कोई बहुत बड़ा पंप नहीं देखा ऐसा क्रेजी पंप, मे बी एक नेग्लिजिबल अमाउंट, एक छोटा अमाउंट डाल सकते हो। आप नहीं चाहोगे कि आपने पूरे लाइफ की सेविंग अपनी इसमें डाल दी एंड ये टॉप पे जाए एंड उसके बाद आप बेच ना पाओ, उसके बाद नीचे आ जाए, आप नहीं चाहोगे। एंड आपको क्या पता, आपको ना पता हो कि हाँ यार ये टॉप है या ये टॉप है। सो आप ऐसा अमाउंट डालो जिसपे अगर चला भी जाए तो आपकी जिंदगी उस पर निर्भर ना हो। एंड तीसरी चीज, ऐसे कॉइन्स में आपको हमेशा एक चीज देखनी चाहिए कि इसका ओवरऑल रिसर्च करना चाहिए कि हाँ यार इसका सीन क्या है। कॉइन मार्केट कैप के वेबसाइट में आके इसका ओवरऑल आप अगर देखो, अगर उसके कॉइन मार्केट कैप के वेबसाइट में अगर वो है ही नहीं तब आपको नहीं खरीदना चाहिए। इनकेस अगर है तो उसका कुछ डाटा देखना चाहिए कि कहां से कहां तक आ चुका है। अगर ये देख रहे हो इसकी बुल रैली निकल चुकी है, सो इसकी बुल रैली निकल चुकी है, दैट मीन्स कि अब ये कॉइन थोड़ा नॉर्मली चलने वाला है। बिकॉज बुल रैली आपकी एक बार अच्छी तरीके से आती है, लोग हाइप अप होते हैं, इतना ऊपर आता है, उसके बाद आपको पता नहीं नेक्स्ट टाइम कब ऊपर आए। सो बस रीजन यही है। उसमें अगर आप समझ गए होगे, अब जितने भी मीम कॉइन्स होते हैं, सेफ मून हो गया, डोज हो गया, डोज को छोड़ो, शिबा इनू, जितने भी मीम कॉइन्स होते हैं इतने सस्ते इसलिए होते हैं ताकि लोगों को लगे कि यस कि आप यार जल्दी आ गए हो, वरना ये अगर $1 के पास मिलता तो आपको दिक्कत होती है। सो अगर ये अभी आपका इस एरिया पे है, अगर ये $1 पे आ जाए तो आप तो मिलियनियर बन जाओगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है एक्चुअली।
एंड दिस इज अ काइंड ऑफ एक लोग फिर बोलते हैं स्कैम। सो मैं आपसे यही बोलूंगा कि अगर आप क्रिप्टो में नए हो तो आप ऐसे कॉइन्स को छोड़ के ये टॉप कॉइन्स को देखा करो हमेशा, ठीक है। टॉप कॉइन्स में, बेटर कॉइन्स में यूनिस्वैप हो गया, आपका कार्डानो हो गया, वी चेन हो गया, बहुत अच्छे अच्छे कॉइन है। अगर आप चाहते हो कि आपको बेस्ट कॉइन पता चले कौन कौन से हैं, आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज करना एंड पूछना कौन से बेस्ट कॉइन है लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए, मैं आपको बता दूंगा। एंड यस गाइज, दैट इज इट फॉर टुडे एंड या सी यू।